about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. घर को ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें सही आदतें और आसान तरीके अपनाने होते हैं। मैं संगीता आपके साथ लिव सिंपली विद संगीता पर हमेशा ऐसे आसान और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन मेथड और होम मेकिंग टिप शेयर करती हूँ, जिससे घर को मैनेज करना आसान और मज़ेदार बन जाए। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाले हूँ कुछ मेरे सबसे पसंदीदा ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स एंड हैबिट्स जो हर दिन मेरे काम को आसान बनाती हैं। ये तरीके सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हैं, ताकि आपका भी घर सुंदर और ऑर्गेनाइज हो सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। As you can see, these are already ironed summer clothes. ये वो कपड़े हैं जो मैंने पैक करके रख दिए थे लास्ट ईयर, बट ये ऑलरेडी आयरन थे। बट जैसे हम इनको इतने टाइम के बाद निकालते हैं तो इनकी सारी क्रीज खत्म हो जाती है और कंडीशन काफ़ी वियर्ड रहती है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मेरे जितने भी कपड़े हैं मेरी वार्डरोब में हैं वो सब अच्छी तरह से क्लीन ऑर्गेनाइज तरीके से रहें, क्योंकि जब भी मुझे वीडियो बनाना होता है तो कोई भी ड्रेस मैं चूज़ करती हूँ, बट मुझे सारी की सारी ड्रेसेस मेरी सामने क्लीन एंड ऑर्गेनाइज चाहिए होती हैं। मोस्टली मैं आयरन बाहर से करवा लेती हूँ, बट जब ऐसे हल्के फुल्के काम होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ जो मैं खुद से कर सकती हूँ उनको क्यों ना बैठे बैठे खुद से ही कर लिया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं था तो इजीली मैं खुद से कर सकती थी, इसलिए मैंने इन कपड़ों को हल्का फुल्का आयरन कर लिया है। मुझे हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मेरी वार्डरोब को नीटली ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए, सारे कपड़े अच्छी तरह से रखने के लिए। और ये सब तभी पॉसिबल है, तभी मैं दूसरों को सजेस्ट कर सकती हूँ जब कोई हैबिट मैं खुद से अप्लाई करती हूँ। तो जितने अच्छे तरीके से मैं चीज़ें रख पाऊँगी उतने ही अच्छे तरीके से मैं दूसरों को भी समझा पाऊँगी। चाहे आप घर पर रहते हों या चाहे आप बाहर जॉब करते हों, किसी भी तरह का काम आप करते हों, अपने आप को प्रेजेंटेबल वे में रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके कपड़े, आपकी वार्डरोब भी बड़े अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में रहे। तभी आप अच्छे से सिलेक्ट कर पाएंगे क्या आपको पहनना है। अदरवाइज़ आपको जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है जो आपने आयरन करके रखे हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है। हर एक के तरीके अलग होते हैं, ये मेरा तरीका है, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ। घर को नीट एंड क्लीन रखने का ये सबसे आसान तरीका है कि जो भी काम आपने किया है तुरंत ही उस जगह को आप सॉर्ट आउट कर दें। अगर कोई सामान फैला है आपके काम करने की वजह से तो आप उसको समेट कर रख दें। उन चीज़ों को बाद के लिए छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है जो 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने कुछ नए नेल पेंट्स खरीदे हैं जिनको मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। बट जैसे ही हम कोई नया आइटम खरीदते हैं तो ज़रूरी हो जाता है जो ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें हैं उनमें से हम एक बार चेक कर लें कि क्या चीज़ें हमें डीक्लटर करनी है, क्या चीज़ें हमें निकाल देनी है। और यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ सारी ही शेड्स जो मैंने ली हैं। और ये वाली शेड मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि हालांकि मैंने साथ ही ये लगाया भी हुआ है सेम कलर शेड, क्योंकि मेरे पास ये पहले से अवेलेबल है बट ये ऑलरेडी फिनिश ही हो चुका है, तो इसीलिए मैंने सेम शेड ऑर्डर की है। सारी की सारी शेड पेस्टल शेड हैं, मुझे इस तरह के कलर बहुत पसंद आते हैं। और ये देखिए, ये 2 नए शेड मैंने परचेज़ किए हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे हैं। मैं इन सब के नंबर भी आपको अवेलेबल करवा दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो जो नेल पेंट निकालने की थी वो मैंने निकाल दी हैं और जो बाकी की थी वो उनको अरेंज करके रख लिया है। अगर हम लिस्टिंग करने चलें हमारे घर में कितने ऐसे एरिया हैं, कितना ऐसा स्पेस है जिसको हमें ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, तो वो एंडलेस लिस्ट हो जाएगी। यानी घर के हर एक कोने को, हर एक जगह को हमें ठीक से मैनेज करके रखना ही होता है। तो ज़रूरी नहीं है आप कोई प्लान बना के करें, टाइमली धीरे धीरे देखते जाएं कि कौन से एरिया को आपके अटेंशन की ज़रूरत है
थोड़ा सा टाइम लगाकर आप उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं, जितनी भी बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये बेस्ट टाइम होता है जब आप चीज़ों को डीक्लटर भी कर सकते हैं। और ये खाली आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ होता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मुझे एक नई अलमीरा चाहिए, कुछ नए ड्रॉर्स चाहिए, कुछ नए कैबिनेट खरीद लेती हूँ, फिर मेरे घर की सारी चीज़ें बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है ऑर्गेनाइज करने के लिए, हम उनको ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करें, उस स्पेस का प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन करें, तब चीज़ें बेटर वे में वर्क कर सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है हर बार आपके पास डीक्लटर करने को कोई चीज़ें हों। मे बी आपके पास डीक्लटर करने को कुछ ना हो, बट चीज़ों को फिर से रीअरेंज, रीऑर्गेनाइज करके एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है क्या चीज़ें मेरे पास रखी हैं, क्या चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो चुकी हैं, और परफेक्टली ये चीज़ें मेरे पास हैं और इस जगह पर रखी हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम रखकर भूल भी जाते हैं कि वो रखी कहाँ है। तो एक बार ज़रूरी है गो थ्रू कर लेना अपने घर के हर एक एरिया को। आप टाइम फिक्स कर सकते हैं वीकली या मंथली किसी भी एरिया के लिए। मेरे जो वीडियोस होते हैं वो वेल प्लान्ड कम होते हैं और जो मेरी डेली लाइफ है उससे ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। यानी दिन भर में जो भी काम मैं करती हूँ या जो भी चैलेंजेस मैं फेस करती हूँ वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेथड हैं, किस टाइम पे मैं घर में किस तरह से चीज़ों को करना प्रेफर करती हूँ, वही सब मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत बार मुझसे पूछा गया है कि मैं किस तरह से मलाई से घी निकालती हूँ, पनीर निकालती हूँ, उसका पूरा प्रोसीजर मैं शेयर करूँ, तो वही आज मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैं मलाई में दही डालकर उसको जमाना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट फ्रिज से निकालती हूँ। अगर मलाई बहुत ज़्यादा ठंडी है तो मैं थोड़ा गर्म पानी डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं रूम टेम्परेचर का पानी डालकर एक बार अच्छी तरह से ब्लेंडर से घुमा लेती हूँ। 5 से 10 मिनट के अंदर ये इस कंडीशन में आ जाता है कि मक्खन सेपरेट हो जाता है, जो इसका पानी है, दूध है, वो अलग हो जाता है। तो एक तरह से ये लस्सी नहीं होती है, बचा हुआ दूध ही आप इसको मान सकते हैं, जिसको मैं एक अलग बर्तन में कलेक्ट कर लेती हूँ। साइड बाय साइड दोनों गैस पर मैंने दोनों ही बर्तन रख दिए हैं, जिसमें से एक के अंदर मक्खन है जिसको मैं पिघाल लूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और दूसरी साइड जो दूध था उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डाल लेती हूँ मैं, ताकि इससे मेरा पनीर निकल जाए। और विश्वास मानिए ये पनीर कोई भी बुरा नहीं होता है, बड़ा ही अच्छा पनीर होता है। हर बार मैं इसकी सब्ज़ी या पराठे कुछ ना कुछ ज़रूर बना लेती हूँ। आप चाहें तो ये जो पानी साइड में निकल रहा है इसको भी स्टोर कर सकते हैं, आप इससे आटा वगैरह लगा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि इसको निकाल ही दूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, स्टोर करके नहीं रखती हूँ पानी को। तो इस पनीर को ये देखिए मैंने एक बार थोड़ा सा साफ़ पानी से धुल लिया है, ताकि जो विनेगर का फ्लेवर है इसमें से निकल जाए। अब कोई भी प्रेशर वाली चीज़ आप इसके ऊपर रख दें जिससे इसका सारा पानी निकल जाए और आपका एक अच्छा सा सॉलिड पनीर रेडी हो जाए। और दूसरी साइड जो हमारा मक्खन पिघल गया था उसके अंदर मैं 1 से 2 ग्लास पानी डाल के उसको ठंडा होने पर फ्रिज में रख देती हूँ। और ये देखिए हमारा पनीर रेडी हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे तक मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि सारा पानी निकल जाए और फिर इसको स्टोर करके रख लेती हूँ। ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं इसको स्टोर नहीं करती हूँ, विदिन 1 और 2 डेज़ मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और ये है अब नेक्स्ट डे, तो जो हमारा घी हमने रखा था वो पूरी तरह से सॉलिड हो चुका है। साइड से एक होल कर लेती हूँ ताकि जो घी के नीचे पानी है उसको निकालना इजी हो जाए। इस तरह से एक एरिया जब आप साइड से कर लेंगे तो नीचे का जो पानी है धीरे धीरे आप आराम से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट सिंक की बजाय आप इसको किसी बर्तन में भी डाल सकते हैं, ताकि अगर घी का कोई टुकड़ा आ जाए तो आप उसको निकाल सकें।
और अब इसको मैं सिम गैस पे रख देती हूँ। तकरीबन आधे घंटे के करीब का टाइम लग जाता है। इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो अब आप समझ जाएं कि आपका घी रेडी हो गया है। जितना भी इसमें पानी था वो सब जल गया है और प्योर आपका घी रेडी है। इस तरह से जब आप घी बनाते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी चेक करके, वो घी आप कितने भी लंबे टाइम तक रख सकते हैं। इवन 6 महीने तक भी आपका घी खराब नहीं होता है। और ये देखिए कितनी अच्छी खासी क्वांटिटी में निकल आया है। कुछ मैं ग्लास जार में डाल कर रख लेती हूँ। इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला है तो मेरी एक बाउल भी फिल हो गई है। उसके बाद करना था मुझे मेरा राशन रीसेट। इस बार राशन थोड़ा सा लेट आया है क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। ऑलरेडी चीज़ें रखी हुई थी, तो जब मुझे लगा कि हाँ मुझे ख़रीद लेना चाहिए तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया है। अब बारी थी इसको लगाने की। ये बात मैं हमेशा तो शेयर नहीं करती हूँ, बट कभी कभी मुझे सोच के बहुत अच्छा लगता है कि कैसे मैं सिंगल हैंडेडली पूरा घर मैनेज करती हूँ। पूरे घर का ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनलीनेस, सारी चीज़ें किस तरह से मैं मैनेज रखती हूँ ताकि मेरा घर अच्छी कंडीशन में रहे। मेरे बच्चे, उनकी पढ़ाई, इवन मेरा यूट्यूब या कोई भी घर और बाहर का काम है, सब मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ। हस्बैंड काफ़ी कम आते हैं तो उतनी ज़्यादा हेल्प मुझे नहीं मिल पाती है, तो इस चीज़ के लिए मुझे कभी कभी प्राउड भी फील होता है। और ये खाली मेरा केस नहीं है, हम में से जितनी भी होम मेकर हैं मोस्टली मल्टीटास्किंग करती ही हैं। घर के काम भी करती हैं, बाहर जॉब भी करती हैं। तो इतना सब जब आप करते हैं तो आपका हक बनता है अपनी पीठ थपथपाने का। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई और आए और आपके काम को एक्नॉलेज करे, आपको अप्रिशिएट करे। जब आपको खुद से पता है कि आप कितना सब कुछ कर रही हैं अपने घर के लिए, अपने लिए, तो खुद को एक अप्रिसिएशन देना ज़रूरी होता है। अगर आप कंटिन्यू आवर्स में काम नहीं कर पाती हैं, आप छोटे छोटे ब्रेक दे के काम कर सकते हैं, बट कभी भी लंबा ब्रेक अपने आप को मत दीजिएगा, क्योंकि जब हमें एक्स्ट्रा ब्रेक मिल जाता है तो हमारा दिमाग फिर उल्टी सीधी चीज़ें सोचना शुरू कर देता है। और मुझे लगता है कि बिज़ी रहना सबसे बेस्ट मेथड है अपने माइंड को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने का। आपकी बॉडी भी एक्टिव रहती है, आपके माइंड के पास भी कुछ ना कुछ काम होता है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक आराम से लेट कर सिर्फ सोचते रहते हैं तो कोई ना कोई आलतू फालतू चीज़ें ही आपके दिमाग में आती हैं। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन मेथड, जो किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि अगर हमारे पास सारे ही हैंगिंग क्लॉथ हैं, हम फोल्ड करके बास्केट्स में नहीं रखना चाह रहे हैं, तो किस तरह से अपने स्पेस को बेटर वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे स्पेस सेविंग कर सकते हैं। वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ख़रीदे हैं कुछ ये स्पेशल हैंगर हैं जिनको कॉम्पैक्ट हैंगर भी बोला जाता है। और साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन मेथड में मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एक्सटेंशन कर्टन रोड। अभी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपने स्पेस को बेटर वे में यूटिलाइज़ करने के लिए। ये कॉम्पैक्ट हैंगर नॉर्मल हैंगर से काफ़ी कम स्पेस लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इनका ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी छोटा है। और जैसे ही अलमीरा में मैं आपको इनको हैंग करके दिखाऊंगी, आपको जो फ़र्क है वो खुद से पता चल जाएगा। तो ये देखिए, जो हमारे नॉर्मल हैंगर होते हैं, जो वर्टिकल स्पेस है वो कितना ज़्यादा लेते हैं। यानी जो ये ऊपर वाला स्पेस है ये सारा वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर हम कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बजाय अगर हम इस तरह के हैंगर लेते हैं तो जो ऊपर वाला स्पेस है परफेक्टली आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, यानी इतना स्पेस आपका वेस्ट होने से बच रहा है।
और इन हैंगर्स की विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह हैं, थोड़ी सी कम विड्थ के कपड़े हैं, तो आप दो भी इसमें हैंग कर सकते हैं। फिसलते नहीं हैं, बड़े ही स्ट्रेट वे में रहते हैं और ऊपर की तरफ से भी आप इसको परफेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सारे ही कपड़े ताकि हैंग करके रखे जा सके, तो इस तरह से आप इस सेक्शन में एक एक्सटेंडेबल कर्टन रोड का यूज़ कर सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनको सारे फ्रॉक्स वगैरह हैंग करने होते हैं, या आप चाहें जनरली अपनी ड्रेसेस वगैरह को भी हैंग करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप हैंगिंग प्लेस को डबल कर सकते हैं अपनी वार्डरोब में। इस तरह की रोड आपको लगाने के लिए कुछ भी कील वगैरह नहीं लगानी पड़ती, आप नॉर्मली यूज़ इनको कर सकते हैं और जब ज़रूरत ना हो तो इनको ईजिली रिमूव भी किया जा सकता है। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।